जय हिंद दोस्तों। अजित पवार विमान क्रैश मामले में पहली बार एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बहुत बड़ा एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। जब ये घटना सामने आए थे तो उसी वक्त ये बात समझ में आ गया था कि कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ झोल है। अब इस मामले में जो बड़े सख्त एक्शन लिए गए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले दोस्तों विपक्ष के तरफ से दावा किया गया कि टाइम बम रख दिए गए हैं। टाइम बम रख दिया गया जिस कारण से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक ब्लास्ट हुआ, दो ब्लास्ट हुआ, फिर अचानक तीसरा ब्लास्ट होता है। तो शंकाएं जताई जा रही थी, हालांकि इसका कोई पुष्टि नहीं किया गया है, दावा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब इसमें जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, जो एक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है, हड़कंप से मच गई है। और इस पर तो अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जब अजित पवार का विमान हादसा हुआ और हादसे के बाद उनकी दुखद मृत्यु हुई, 28 जनवरी 2026 को ये घटना हुई, बारामती के पास विमान क्रैश हुआ। अब इस मामले में उनकी पत्नी जो उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुकी हैं, सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट बारामती अजित पवार विमान क्रैश मामले में सामने आई है। अब इस मामले में देवेंद्र फडणवीस की भी एंट्री हो चुकी है। अगर ऐसी कुछ भी बात है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर कर दिया है कि हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी जांच की सिफारिश कर रही है और इस मामले में पूरा सीबीआई कनेक्शन आएगा और जो भी इसमें मिली भगत होगी या जो भी साजिश होगा उसका पूरा पर्दाफाश होगा। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब खुलासे होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करी और जब सुनेत्रा पवार की तरफ से मुलाकात की गई, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, तो उन्होंने यही बात कहा देवेंद्र फडणवीस जी से कि इस पर मुझे कुछ शक है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिससे अजित पवार की अचानक मृत्यु हो जाती है विमान क्रैश में। लेकिन अब आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि कुछ तो माइनॉरिटी कनेक्शन है, कुछ फाइलें 75 फाइलें का भी कनेक्शन है। इसमें पहली बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। सरकार ने उचित कार्रवाई का भरोसा जताया है और पूरे महाराष्ट्र में इससे राजनीति हलचल मची हुई है। अब अजित पवार की जब विमान दुर्घटना हुई उस दिन का पूरा केस खंगाला गया, कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शक जाहिर कर रहा है। हादसे वाले दिन कुछ फाइलें मंजूरी दी गई थी दोस्तों। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन कुछ फाइल को मंजूरी दी गई थी। माइनॉरिटी कनेक्शन है इसमें। अल्पसंख्यकों के ही समाधान के लिए, उनके हिस्से के लिए कुछ हस्ताक्षर किए गए थे अजित पवार जी की तरफ से। अब इसी को लेकर के पूरा मसला जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसमें माइनॉरिटी कनेक्शन सामने आ गया है, अल्पसंख्यक का मामला सामने आ गया है। 75 फाइलों पर रहस्यमयी हस्ताक्षर किए गए हैं और इसीलिए अब जांच जो है वो और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं और इससे कहीं ना कहीं अजित पवार की मृत्यु का कनेक्शन सामने आ गया है। अब सरकार ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। उप सचिव पर पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई है बारामती अजित पवार विमान क्रैश मामले में, जिसका नाम मिलिंद शेनॉय का तबादला कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई अजित पवार केस में सामने आया है और अल्पसंख्यक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है जब से मिलिंद शेनॉय का तबादला हुआ है। अब हस्ताक्षर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मामले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है जिससे कि राजनीति में हलचल मचा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। जो ये शक जाहिर किया जा रहा था और जब से अल्पसंख्यक कनेक्शन सामने आया है और 75 फाइलों का जिक्र हुआ है कि उसी दिन 75 फाइल पे साइन करवाया गया, तब से कहीं ना कहीं शक की सुई जा रही है कि इस मामले में ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा कांड करवा करके अजित पवार की ज़िंदगी को ख़त्म किया गया है। अब रोहित पवार ने भी बड़ी साजिश का शक जताया है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक बॉक्स जल चुका है। संजय राउत ये भी दावा कर रहे हैं कि 50 साल
75 साल 300 साल पहले का भी अगर ब्लैक बॉक्स होता है वो जलता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। लेकिन अजित पवार विमान क्रैश मामले में ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? अब जो लास्ट में मोमेंट जब होता है तो वो शट किया जाता है, तो ये कहाँ से सामने आया? ब्लैक बॉक्स से ही सामने आया होगा। लेकिन एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं संजय राउत, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर सके, बीजेपी को टारगेट कर सके। लेकिन संजय राउत ये भी तो आप बताएंगे कि ब्लैक बॉक्स जल चुका है, ऐसा आधिकारिक पुष्टि हुई है क्या? यहां पर सवाल पूछ रहे हैं संजय राउत की क्या ब्लैक बॉक्स जल गया? जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो जला दिया गया या छुपा दिया गया है, कुछ उसमें ऐसी बात थी। जो भी कुछ होगा उसमें पब्लिकली सामने आएगा। अब यहाँ पे तो सिफारिश की बात सामने आ गई है ना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूंगा, सीबीआई की जांच होगी, इस मामले में जो भी खुलासे होंगे वो पूरी दुनिया के सामने होगा। हादसे को संदिग्ध घटना बताया गया है दोस्तों कि इसमें कुछ साजिश है और यहाँ पर जांच की मांग तेजी से अब उठ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और अगले 20 घंटे में बड़ा खुलासा हो सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। जब से अजित पवार की विमान क्रैश में जिंदगी खत्म होती है तब से महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीति चल रही है, एक अलग तरह का भूचाल मचा हुआ है। संजय राउत अलग ही बयान दे रहे हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एक्शन की प्रक्रिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया, एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगा दिया, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया। अगर कुछ भी ऐसा होता तो क्या बीजेपी कभी भी सिफारिश करती सीबीआई जांच को लेकर के? अगर सुनेत्रा पवार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है, उनका पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कुछ भी किसी भी तरीके की साजिश है उसको तुरंत दबोचा जाएगा। अगर बारामती विमान क्रैश मामले में, अजित पवार कांड में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और इंटरनेट के ऊपर तो अब मांग भी की जा रही है कि अगर इस मामले में अगर कोई साजिश है तो तुरंत बड़ी कार्रवाई हो और इस मामले में जो आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए, ताकि कल को किसी भी बड़े नेता के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी साजिश ना हो, इस तरह का कांड ना हो। पायलट के ऊपर भी तरह तरह के सवाल उठाए गए कि उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, फिर भी क्यों उनको काम दिया गया, फिर से उनको पायलट क्यों बनाए गए। तो ऐसे बहुत सारे मामले दोस्तों सामने उठ रहे हैं, जिस कारण से बारामती विमान क्रैश मामले में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, तब जाकर के कुछ बड़ा खुलासा होगा। आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।